वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताने हैं। फर्स्ट है बोथ CONH3 होल 6 3+, मतलब कोबाल्ट 3+ है, और COF6 3-, इसमें भी कोबाल्ट 3+ होगा, क्योंकि x - 6 = -3, तो x की वैल्यू +3 आएगी। आर ऑक्टाहेड्रल, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। CO3+ जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी आयन का फिक्स होता है, सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये नॉन आयनिजेबल एंड फिक्स्ड होता है, बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों का 6 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर बोला है अलग होगा। NH3 CO3+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और वैसे भी NH3 जो है यहाँ पे F-, NH3 इज स्ट्रॉन्गर देन F-। जो NH3 लिगेंड है वो F- से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो NH3 जो है पेयरिंग करवा देगा। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 3d6 4s, फेको 27 है ना, 3d7 4s2, 27 एटॉमिक नंबर है। तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा, ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन S से 1 D से, तो 3d6। अब D में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, या T2G EG करके भी देखोगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G नीचे, T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 2 3 4 5 6, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन जो F- है ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो T2G में 3 ऑर्बिटल और EG में 2 ऑर्बिटल, दोनों के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए सब में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, तो दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होगा। सही है। CONH3 होल 6 3+ इज डायमैग्नेटिक। NH3 के साथ CO3+ क्या होगा, डायमैग्नेटिक। सही है। वेयर एज COF6 3- इज पैरामैग्नेटिक, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। अगर बेस की बेसिसिटी, लिगेंड की बेसिसिटी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। चिलेटिंग लिगेंड होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे देखो मोनोडेंटेट लिगेंड है, और सब में जो कोबाल्ट है वो 3+ है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सब में 3+ है, तो चार्ज सेम है। NH3 की बेसिसिटी सेम है। इथिलीन डायमाइन में भी जो है डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। लेकिन इथिलीन डायमाइन डाइडेंटेट लिगेंड है, इसीलिए चिलेट का फॉर्मेशन करेगा। चिलेट मतलब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कोबाल्ट 3+ के साथ 6 लिगेंड है, तो 2 तो क्लोरीन हो जाएगा, 6 फॉर्म में ही बना लेते हैं। और इथिलीन डायमाइन देखो ये चिलेट का फॉर्मेशन कर लेगा, 3+ चार्ज है। चिलेट मतलब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड इथिलीन डायमाइन है, और ये मोर स्टेबल होता है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसका ऑर्डर पूछा है किस में, मतलब क्या ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो देखो सब में सेंट्रल एटम सेम है, निकल है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिगेंड अलग अलग है, इसमें H2O और इथिलीन डायमाइन, इसमें भी H2O इथिलीन डायमाइन, इसमें ओनली इथिलीन डायमाइन। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो हम लोग देखते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इथिलीन डायमाइन होता है। उसके बाद वाटर आता है, जो हमारे पास अवेलेबल है वाटर और इथिलीन डायमाइन में इथिलीन डायमाइन स्टेबल होगा। इसमें 3 इथिलीन डायमाइन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कौन हो गया हमारा, C वाला, उससे कम A वाला, उससे कम B वाला। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो T2G और EG के बीच का गैप ज़्यादा होता है, और गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन में, बोला है कलर क्यों होता है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है,
इसके कारण कलर होता है डी ट्रांजिशन के कारण। तो अगर गैप ज़्यादा होगा तो डी ट्रांजिशन में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज़्यादा है सी में, सबसे ज़्यादा सी की हो जाएगी एब्जॉर्ब, उसके बाद ए की हो जाएगी, सबसे कम बी की होगी जो कि बी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ दिया है ना, लिस्ट 2 में मैग्नेटिक मोमेंट दिया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। और n जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले हमें ए का निकालते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x-6 तो x की वैल्यू +3 होता है। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। ऑर्गन 3d6 4s2 यही होगा ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ऑर्गन 3d5 हो जाएगा। ऑर्गन Fe3+ की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गन 3d5। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसीलिए पेयरिंग होगा। डी में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। क्यों पेयरिंग होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होने का मतलब है n की वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 तो रूट थ्री का वैल्यू 1.73। तो ए का 4 हमारा ए एंड बी से आएगा। अब बी का चेक करते हैं, बी का क्या आएगा। बी में भी हमारे पास जो लिगेंड है वो हमारा वाटर है और Fe पे चार्ज 3+ है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Fe3+ का? सेम ऑर्गन 3d5। और Fe3+ के लिए वाटर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। तो डी में 5 ऑर्बिटल है, पाँचों में एक एक जाएगा, n की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट? n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो n की वैल्यू 5 कर दो, रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो रूट 36 का रूट 6 होता है, तो 6 से कम, 6 से जस्ट कम वाला 5.92 है। 5.92 ए पार्ट में है, तो इसका ए हो जाएगा। बी का ए नहीं 1, बी का 1 ए पार्ट में है, तो यहीं से आंसर आ गया, ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या पढ़ा है? सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है? साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पहले पढ़ा है, सबसे स्ट्रॉन्ग साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। साइनाइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं, साइनाइड सबसे ज़्यादा CN। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। साइनाइड के बाद इथिलीन डायमाइन भी नहीं है। इथिलीन डायमाइन से कम होता है अमोनिया। अमोनिया भी नहीं है। अमोनिया से कम EDTA, वो भी नहीं दिया है। EDTA से कम NCS- जो कि नहीं दिया है। उससे कम वाटर, वो भी नहीं दिया है। वाटर से कम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके लिए आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है Cr2+ का। सेम अभी जो बताया था, Cr का 24 होता है, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है, ऑर्गन 3d5 4s1। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो एक S से एक D से, तो 3d4 हो जाएगा। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है आपको और इसमें लिगेंड नहीं दिया है, तो ठीक है हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, पहले एक एक करके जाएगा, 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट स्क्वायर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो रूट 24 हो गया। 25 का रूट होता है 5 से जस्ट कम 4.90, ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE दिया है, COCl6 - मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE लिखते हैं ΔO 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। COCl4 2- मतलब COCl4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ΔT निकालना है।
डेल्टा ओ और डेल्टा टी में रिलेशन होता है। डेल्टा टी अगर निकालना है तो 4/9 डेल्टा ओ, या हमने पढ़ा था डेल्टा ओ इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा टी, एक ही बात है। तो 4/9 इंटू 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 9 2 जा 18, 2000 इंटू 4 8000 आंसर हो गया, ये पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम K4FeCN6 में सेंट्रल एटम आयरन होगा बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो पोटासियम का +1, 4 है तो +4, आयरन का X साइनाइड -1 होता है, 6 है -6 इक्वल्स टू 0, तो X -2 0 हो गया, X की वैल्यू +2 हो जाएगी। तो Fe2+, आयरन का क्या होता है, ऑर्गन के बाद 3d6 4s2, 2 निकाल लेंगे तो ऑर्गन 3d6 होगा। अब लिगेंड हमारे पास साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G और EG, T2G में 3 ऑर्बिटल होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग होगी। तो पहले देखो ऐसे करके ही बता देता हूँ, T2G EG, तो पहले एक एक जाएगा, फिर पेयरिंग होगा 4 5 6, ये खाली रह जाएगा। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, और EG में 0, तो T2G 6 EG 0, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। 54 में है द जियोमेट्री ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। ठीक है, तो NiCO4 है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। फेकोनी निकल का एटॉमिक नंबर 28, ऑर्गन 3d8 4s2, यही होगा। अब कोई चार्ज नहीं है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारी पेयरिंग हो जाएगी। 3d है, 1 2 3 4, 4s है, 4p खाली है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग होगी 2 4 6 8, S वाला भी इसमें आ जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, तो टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से सिमिलर फिर मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है 55 नंबर, ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में किया है पिक आउट करेक्ट रेस्पेक्ट टू इतना। अब इसकी फिर VBT से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और शेप बताना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 भी कर सकते हो आप, मैग्नेटिक मोमेंट है। 61 के बाद 62 नंबर में ये भी मैग्नेटिक बिहेवियर है, 63 भी मैग्नेटिक बिहेवियर है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। 63 तक आप लोग करके आएंगे।